गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 14 की हम बात करने जा रहे हैं। और स्टीरियो केमिस्ट्री इस बुक की लास्ट यूनिट चल रही है हमारी, और ये लास्ट यूनिट का अब हम समापन करने वाले हैं और इसके साथ ही हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। हम कर रहे थे सैरूपणीय समावेता। जब एकल बॉन्ड होता है, इनके मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये मुक्त घूर्णन कर सकते हैं और एक रूप दूसरे रूप में बदल सकता है, इसलिए इनको सैरूपणीय समावेता कहा जाता है। और सैरूपणीय समावेता में साहर्स प्रक्षेपण सूत्र, अपने न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र और फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र की हमने बात की थी। अब हम अलग अलग कंपाउंड किस प्रकार से सैरूपणीय समावेता शो करता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एथेन में सैरूपण समावेता, एथेन में सैरूपण समावेता। एथेन जो है उसको हम CH3 और CH3 से शो किया जाता है। तो ये तीन प्रकार की का सैरूपण होता है। इनमें एक होता है घर्षित सैरूपण, या इसको बोला जाता है क्लिप्स्ड फोम। दूसरा होता है सांतरित सैरूपण, सांतरित सैरूपण जिसको बोला जाता है स्टगर्ड फोम। और तीसरी होती है गोच फोम, गोच सैरूपण। ठीक है, वो दो जो दोनों के बीच की होती है। अब देखिए, हम घर्षित सैरूपण या सांतरित सैरूपण या हम बात करें तो कल हमने किया था न्यूमेन का प्रक्षेपण सूत्र, और उसमें हमने बात की थी न्यूमेन के प्रक्षेपण सूत्र से कि दो फॉर्म बनती हैं, एक तो होती है घर्षित फॉर्म और दूसरी होती है सांतरित फॉर्म। तो अब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो न्यूमेन के प्रक्षेपण सूत्र में ये कहा गया कि एक वर्ताकार गोला होता है और इस गोले के कार्बन को एक केंद्र मान लिया जाए, तो एक कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन हो गए, और जस्ट घर्षित रूप में इनके पीछे बिल्कुल दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो बिल्कुल इनके पीछे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी बहुत कम है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो एनर्जी, प्रतिकर्षण ज़्यादा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। जो घर्षित फोम है इसकी प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर दूसरा सांतरित फोम को हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ये कार्बन और इसके साथ जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन इनके बीच में व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस रूप को बोला जाता है सांतरित रूप। यहाँ पर इनके बीच में दूरी बढ़ गई, क्या हो गई, दूरी बढ़ गई, तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो कहने का मतलब घर्षित रूप से सांतरित रूप ज़्यादा स्टेबल होगा। इतनी बात आई समझ में। तीसरी गोच फॉर्म, गोच फॉर्म जो होती है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि ये एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, और ये देखिए ये ऐसी फॉर्म होती है जो ना पूरी तरह से घर्षित होती है ना पूरी तरह से सांतरित होती है। इस फॉर्म को बोला जाता है गोच फॉर्म। क्या बोला जाता है, गोच सैरूपण या गोच फॉर्म, या इसको एक्यू फॉर्म भी बोल देते हैं। तो ये दूरी ठीक ठीक है,
तो एनर्जी भी ठीक ठीक होगी, स्टेबिलिटी भी ठीक ठीक हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रूप होगा वो कौन सा हो जाएगा, शांतरित रूप, स्टगर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में गोज फॉर्म स्टेबल होगी, उसके बाद में घर्षित फॉर्म जो है वो सबसे कम स्टेबल होगी। ये हमने एथेन के सहरूपण की बात की जो 3 प्रकार के सहरूपण शो करता है, ठीक है। और अगर इनके अंदर एक रूप को भी दूसरे रूप में बदला जाता है, अगर इन दोनों की एनर्जी की तुलना की जाए तो 2.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स एनर्जी का इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। ये थी एथेन के सहरूपण कि एथेन कितने प्रकार के सहरूपण शो करता है। अब देखिए, अब हम कार्बन बढ़ा देते हैं। एथेन में 2 कार्बन पर बात की, अब हम 4 कार्बन की बात करेंगे और 4 कार्बन वाला क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो ब्यूटेन में सहरूपण की बात करेंगे, ब्यूटेन में सहरूपण, ब्यूटेन में सहरूपण। तो ब्यूटेन क्या करता है, 4 प्रकार के सहरूपण शो करता है। एक तो होता है पूर्ण घर्षित रूप, एक तो हो जाएगा पूर्ण घर्षित रूप, एक हो जाएगी गोज फॉर्म, ठीक है, गोज सहरूपण बोल सकते हैं अपने, ठीक है। और एक हो जाएगी घर्षित फॉर्म, सिंपल घर्षित फॉर्म, ठीक है। और एक हो जाएगी सांतरित। ये 4 रूप शो करता है, यानी कि 4 प्रकार की सहरूपण शो करेगा, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन को शो कैसे करते हैं, CH3, CH2 और CH2 और CH3। ये 2 मेथिल समूह और 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ये एक मेथिल समूह और ये 2 हाइड्रोजन, इस प्रकार रहेंगे। पूर्ण घर्षित फॉर्म का मतलब ये गोला बना लिया हमने और यहाँ पर इसके साथ यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H और यहाँ H, यानी CH3 CH2 की फॉर्म शो कर रहा है इतनी। उधर वाली फॉर्म शो करने के लिए पूर्ण घर्षित का मतलब अगर CH3 के पीछे ही CH3 हो और H के पीछे ही H हो और इस H के पीछे ही H हो तो वो क्या होती है, पूर्ण घर्षित फॉर्म होती है। क्या होती है, पूर्ण घर्षित फॉर्म होती है। और पूर्ण जो घर्षित फॉर्म होती है इनके मध्य दूरियां बहुत कम है। दूरी क्या है, कम, तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा, प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अब देखिए गोज फॉर्म के अंदर क्या करते हैं अपने, ये पहला कार्बन और इसका CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है और इसके 2 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, गोज फॉर्म की। तो गोज फॉर्म ना पूरी तरह से सांतरित होता है, एक CH3 यहाँ जोड़ दें और एक H यहाँ जोड़ दें, ठीक है, और एक H यहाँ जोड़ दें, ठीक है। या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं कि ये CH3 और यहाँ CH3 जोड़ दें और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें और यहाँ, ये क्या होती है, गोज फॉर्म होती है। तो आप लोग इसको नोट्स में भी सही कर लेना, मैंने शायद ऐसे CH3 यहाँ भी लगा रखा है तो आप एक तरफ हाइड्रोजन कर देना, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं, गोज फॉर्म होती हैं। क्या होती हैं, गोज फॉर्म होती है। इनके अंदर थोड़ी दूरियां बढ़ गई तो पूर्ण घर्षित फॉर्म की तुलना में थोड़ा जो गोज फॉर्म है वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। इसकी तुलना में ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये पूर्ण घर्षित फॉर्म है हमारे पास और पूर्ण घर्षित फॉर्म से स्टेबिलिटी किसकी बढ़ गई, थोड़ी सी गोज फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब अपने घर्षित फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो घर्षित फॉर्म के अंदर क्या होता है, जहाँ CH3 है, ये H और ये H
पूर्ण घर्षित में तो क्या था, CH3 जहाँ है उसके पीछे CH3 होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ H लगा दूँ, मान लो यहाँ CH3 लगा दूँ और यहाँ H लगा दूँ, तो ये घर्षित फॉर्म होती है। इसमें भी क्या होता है, दूरी क्या है, कम है, तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पूर्ण घर्षित से तो कुछ ज़्यादा स्टेबल होगी, तो पूर्ण घर्षित से घर्षित फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, और घर्षित फॉर्म से गोज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। क्या होगी, घर्षित से जो गोज फॉर्म है वो ज़्यादा, पहले सबसे पहले पूर्ण घर्षित फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, घर्षित फॉर्म, और घर्षित फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी गोज फॉर्म, और गोज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी अपने सांतरित फॉर्म। एक सांतरित ही बची हमारे पास में, तो जो स्टेबिलिटी का क्रम होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में सांतरित फॉर्म के अंदर क्या होगा, जैसे ये कार्बन और इसके साथ यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है और यहाँ H जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसके सामने CH3 होगा, बिल्कुल इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, ये रूप सांतरित रूप होता है। इसमें दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिकर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, एनर्जी भी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगी, सांतरित रूप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, सांतरित रूप हो जाएगा। और इसको उल्टा लिख दिया हमने, उसके बाद में घर्षित रूप और घर्षित रूप के बाद में गोज फॉर्म और फिर पूर्ण घर्षित। इसका हम डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा सही तरीके से कौन सी फॉर्म कैसे। ये तो थी इनके रूप किस प्रकार बनते वो मैंने बता दिया आपको। अब आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या आता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम बात करें तो हम यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं इस प्रकार। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर और ऊपर और फिर ऐसे, ये बनता है। इसका जो अंतर होता है वो कितना होता है, 3.4 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, इसका होता है 0.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है उसका अंतर होता है 4.4 से 6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, और इसका जो अंतर होता है वो होता है 0.8 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, ये अंतर होता है। इसके अंदर यहाँ पर तो क्या ले लेते हैं हम, एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग रूप लेंगे या घूर्णन कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या जाएगा, सांतरित रूप आ जाएगा। सांतरित रूप जिसको हमने इस प्रकार बनाया है, ये CH3 H बिल्कुल इसके सामने CH3, इसके यहाँ और इसके यहाँ, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है लेकिन एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी कम है तभी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा 3.4 किलो कैलोरी फॉर्म में हमने घर्षित रूप बनाया था, जिसको हमने इस प्रकार शो किया था, ये CH3, ये H और ये H।
मान लो इसके पीछे CH3 कर दूं, इसके पीछे H कर दूं, इसके पीछे H कर दूं। तो इसके बाद में यहाँ पर हमने बनाया था गोज फॉर्म, CH3 H और H, जो ना तो पूर्ण रूप से घर्षित फॉर्म होती है और ना ही पूर्ण रूप से सांतरित फॉर्म होती है। और यहाँ पर हमने लिया था वापिस पूर्ण घर्षित फॉर्म। पूर्ण घर्षित फॉर्म का मतलब अगर CH3 के पीछे CH3 और H के पीछे H होता है तो वो पूर्ण घर्षित फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। तो ये फॉर्म तो हो गई घर्षित फॉर्म, ठीक है, ये हो गई गोज फॉर्म, और ये पूर्ण घर्षित। सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण इसी फॉर्म में लगता है और फिर ये एनर्जी वापस गोज फॉर्म की आ गई। इस तरीके से 4 रूप होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल सांतरित, फिर घर्षित, फिर गोज फॉर्म, फिर पूर्ण घर्षित फॉर्म। ये होती है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद ये यूनिट और ये बुक भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम, अब तक हमने घर्षित और मतलब सांतरित फॉर्म की बात की। साइक्लोहेक्सेन में सहरूपण, जो साइक्लिक फॉर्म के कंपाउंड होते हैं उनके अंदर भी तो सहरूपण पाया जाता है। हमने सीधे कार्बन श्रृंखला एकल बॉन्ड वाले की तो बात कर ली कि उनके अंदर तो क्या पाया जाता है, घर्षित सांतरित फॉर्म पाई जाती है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन जैसे साइक्लोप्रोपेन, जैसे साइक्लोब्यूटेन, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लिक फॉर्म वाले एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको मैंने बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत पढ़ाया था साइक्लोएल्केन के अंदर, उसके अंदर विकृतिवाद के सिद्धांत को या विकृति को दूर करने के लिए साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप बनाए हमने। एक तो बनाया कुर्सी रूप, ठीक है, और एक बनाया हमने नौका रूप। तो एक तो क्या है, कुर्सी रूप है, और दूसरा जो हम बना रहे हैं वो है नौका रूप। क्या है, नौका रूप, ठीक है। इनमें से जैसे वहां पर हमारे सांतरित रूप स्टेबल था, वैसे ही सांतरित रूप की तरह या कुर्सी रूप ज़्यादा स्टेबल होता है। वहाँ नौका रूप किसकी तरह, घर्षित फॉर्म की तरह। घर्षित फॉर्म कम स्टेबल है तो नौका रूप भी कम स्टेबल होता है। तो अगर कुर्सी रूप को सांतरित रूप की तरह बनाए तो सांतरित रूप ये था हमारा, जैसे CH3H और H, बिल्कुल इसके सामने CH3 और H किया जाए, वैसे ही यहाँ पर हम बना सकते हैं कुर्सी फॉर्म को भी इस प्रकार। ये रूप है हमारे पास, हम इस प्रकार बनाएं तो ये रूप बनेगा। मतलब ये दोनों इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे और इसके नीचे वाला रूप इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। ये जो होगा वो किसको शो करेगा, कुर्सी रूप को शो करेगा। और ये सांतरित रूप है, तो सांतरित रूप जो है वो कुर्सी रूप की तरह ही होता है। और अगर घर्षित फॉर्म की बात करें तो घर्षित फॉर्म है, ये था हमारा, और ये घर्षित फॉर्म की तरह ही नौका रूप बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ और यहाँ, फिर उसके बाद में यहाँ और यहाँ। ये रूप जो होता है वो क्या होता है, नौका रूप होता है। अगर नौका रूप को शो किया जाए, और ये घर्षित रूप होता है तो घर्षित रूप की तरह ही बनता है, और कुर्सी रूप है जो सांतरित रूप की तरह ही बनता है। तो ये थे साइक्लोहेक्सेन के अंदर सहरूपण। इसके अंदर कुर्सी फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है नौका रूप की बजाय,
और जो उसी प्रकार जिस प्रकार घर्षित से सांत्रित। तो साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी रूप है वो एथेन के सांत्रित रूप की तरह होता है और साइक्लोहेक्सेन का जो नौका रूप है वो एथेन के घर्षित रूप की तरह ही होता है। और यदि इसके जो कुर्सी रूप ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके जो कार्बन होते हैं उस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के मध्य दूरियां ज़्यादा होती हैं और जब दूरी ज़्यादा होती है तो प्रतिकर्षण कम लगता है, एनर्जी भी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में दूरियां कम हो जाएगी तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कुर्सी रूप है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और नौका रूप कम स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने इनको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अक्षीय व निरक्षीय, अक्षीय निरक्षीय भी कह सकते हैं या भूमध्यी हाइड्रोजन परमाणु, भूमध्यी हाइड्रोजन परमाणु ये कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। हाइड्रोजन परमाणु अक्षीय और भूमध्यी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? अक्षीय का मतलब होता है एक्साइल कंडीशन और भूमध्यी का मतलब होता है इक्वेटोरियल कंडीशन। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो अक्षीय भूमध्यी समझ ही नहीं आएगा। तो अक्षीय एक्साइल और भूमध्यी इक्वेटोरियल आपने पढ़ा भी है 12वीं क्लास में, जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर लगता है उसमें उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है। तो इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन जो होते हैं उसके अंदर, अब साइक्लोहेक्सेन का मतलब टोटल कार्बन कितने 6 और 6 सर्किल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 12 हाइड्रोजन हो गए और हमें साइक्लिक फॉर्म में उन 12 हाइड्रोजन परमाणुओं की व्यवस्था करनी होती है। तो उन 12 हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था एक्साइल या भूमध्यी हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर की जाती है। कोई हाइड्रोजन परमाणु को सीधा ऊपर की ओर या सीधा नीचे की ओर व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो एक्साइल कंडीशन होती है। ठीक है, कैसे देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये नौका रूप है, ये क्या है? नौका रूप है। उल्टी बना दी क्या मैंने? चलो वापस बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे सही है। ये क्या है? कुर्सी रूप है। ठीक है, इसमें ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर सीधा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर सीधा और ये हाइड्रोजन ऊपर की ओर सीधा और ये नीचे की ओर सीधा और ये नीचे की ओर सीधा और ये नीचे की ओर सीधा व्यवस्थित करते हैं। तो ये क्या होती है? एक्साइल कंडीशन होती है। एक्साइल कंडीशन होती है या फिर एक्साइल हाइड्रोजन बोल सकते हैं अपने। क्या बोल सकते हैं? एक्साइल हाइड्रोजन। तो दूसरा हाइड्रोजन टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, और या फिर इसी फॉर्म को ले लिया जाए वापिस इस प्रकार, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे है, ये ऐसे, एक तो ऐसे था एक ऐसे बन गया, ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे शो कर दिया जाए, ये ऐसे शो कर दिया जाए, ये ऐसे शो कर दिया जाए, ये ऐसे शो कर दिया जाए। तो ये क्या होती है? इक्वेटोरियल कंडीशन होती है। ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं, भूमध्यी हाइड्रोजन बोल सकते हैं। इस तरीके से
एकदम सीधे ऊपर और एकदम सीधे नीचे की ओर होंगे वो तो एक्साइल होंगे, और बांके टेढ़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल कंडीशन हो जाएंगे। तो इसमें हम बनाएंगे कुर्सी रूप और नौका रूप को सही तरीके से दोनों को साथ में लेकर कर बनाते हैं। तो देखिए कैसा बनता है हमारा रूप। ये देखिए हमारे पास जैसे कुर्सी रूप है, कुर्सी रूप बनाना है हमें, तो ये कुर्सी रूप, ठीक है, और सही नहीं बन रहा, क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लो ये ऐसे हो, अब सही बन गया, ये कुर्सी रूप है मान लो, ठीक है, और ये नौका रूप है, ये नौका रूप हो गई, ठीक है। अब देखिए पहले हम सीधे ऊपर की ओर ले लेते हैं, ये सीधा ऊपर, और ये सीधा ऊपर की ओर, और एक मिनट रुको, उल्टा बना दिया क्या मैंने, उल्टा बना दिया, ये सही सेटिंग नहीं हो रही, ऐसे बनाते हैं इसको, यस, ठीक है। ये सीधा ऊपर की ओर, ये भी सीधा ऊपर की ओर, ठीक है, और ये भी सीधा ऊपर की ओर, ठीक है, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर, और इसके साथ दूसरा ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा, इसको ऐसे बना देंगे। तो एक्साइल इक्वेटोरियल एक साथ व्यवस्थित कर दिए। देखो ये क्या है, कुर्सी रूप है, क्या ये कुर्सी रूप है। अगर नौका रूप में भी ऐसा बनाया जाए तो देखिए इसके अंदर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर की ओर, और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये इस प्रकार, ये हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु। ये क्या है, इसका नौका रूप है। तो अपने कुर्सी रूप बनाते हैं तो हाइड्रोजन की जो दूरियां होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि नौका रूप बनाते हैं तो दूरियां कम हो जाती हैं। जब दूरी कम हो जाती है ना, तो आपको पता ही है प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं में दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो प्रतिकर्षण कम होता है, और जब प्रतिकर्षण कम होता है तो एनर्जी भी कम होती है, और एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए कुर्सी रूप ज़्यादा स्टेबल होता है, नौका रूप कम स्टेबल होता है। इसके साथ ही ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अब हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो गई। तो अब हमारा कॉलेज भी 18 तारीख से लग रहा है, तो हम नई बुक के साथ, नए टॉपिक के साथ और कॉलेज में आमने सामने मिलते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।